जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So today we are discussing about our 8.8 article which is thermal expansion. तो guys ये जो thermal expansion वाला आर्टिकल है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें हमारे पास दो किस्म की एक्सपेंशन आएंगी तो आप आगे देखेंगे बुक में. एक हमारे पास होती है सॉलिड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और एक हमारे पास होती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है. तो हमारे पास दो किस्म की एक्सपेंशन होगी, एक हमारे पास सॉलिड थर्मल एक्सपेंशन होगी, ठीक है, या जिसको आप इस तरह कहोगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. और जो दूसरा हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन की जो डेफिनेशन है वो आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर लिख लीजिएगा. तो थर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट द इंक्रीज इन लेंथ, हमारे पास क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगी, ब्रेथ इंक्रीज करेगी और किसी भी सब्सटेंस की थिकनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. कब थिकनेस उसकी लेंथ और हमारे पास ब्रेथ इंक्रीज करेगी, जब हम उस बॉडी को क्या देंगे, हीट देंगे, ऑन हीटिंग, ठीक है. जब उसको हीट करेंगे तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल से मुराद है हीट और एक्सपेंशन से मुराद क्या है कि हीट की वजह से हमारे पास क्या आएगी, एक्सपेंशन आएगी. बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो यहां पर हमारे पास दोबारा से एक देख लें कि हीटिंग की वजह से किसी भी सब्सटेंस की लेंथ में इजाफा होगा, उसकी ब्रेथ में इजाफा होगा और उसकी थिकनेस में क्या होगा, इजाफा होगा. तो इस चीज को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, व्हिच इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो गाइस अब हमने इसकी नेक्स्ट जो इसकी टाइप है उसकी तरफ आने, व्हिच इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. तो इसको देखते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स को हमने डिस्कस कर रहे हैं. यहां पर ना हमारे पास तीन डायग्राम्स आएंगे, देयर आर 3 डायग्राम्स, ठीक है, जिसमें ए बी और सी डायग्राम होंगे, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं बनी तो आपने वो डायग्राम बना लेनी है. तो उसकी डायग्राम से हम बनाते हैं. ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास आप एक रोड कंसीडर करें, वी कंसीडर अ रोड. ये भी हमारे पास एक रोड है, जी यहाँ पर हमारे पास एक रोड है और इस रोड की जो हमारे पास लेंथ है, द रोड ऑफ द लेंथ व्हिच इज L नोड, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, L नोड. L ओरिजिनल भी कह सकते हैं, नोड भी इसको बोलेंगे. इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, L नोड, NOD. और इसको अभी तक हमने टेम्परेचर नहीं दिया, ठीक है, अभी अब हमने इसको भी हीट नहीं किया. तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, T नोड. तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक लेंथ है जो कितनी लेंथ है, L नोड है, और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, T नोड. द लेंथ विल बी L नोड एंड द टेम्परेचर विल बी T नोड. ये डायग्राम नंबर A थी, ठीक है, ये डायग्राम नंबर A है. अब हमने करना क्या है, अब हमने इसी रोड को क्या करना है, हीट करना है. तो अब हम इस रोड को हीट करेंगे. तो बेटा जी अब हमने इस रोड को क्या करना है, हीट करना है. तो आप देखिए जी इस रोड को हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो इस रोड को बेटा जी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट. तो ये डायग्राम नंबर बी है. इसको हम हीट करेंगे. हीट करने की वजह से, ठीक है, जब इसको हीट करेंगे, हीट करने की वजह से हमारे पास इस रोड की जो लेंथ है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. बेसिकली हमारे आर्टिकल का नाम क्या है, आर्टिकल का नाम हमारे पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है. हमने हीट देंगे और हीट की वजह से क्या होगा, एक्सपैंड होगा. तो हमने इसको जब हीट दी, हीट देने की वजह से ये रोड क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया. तो मेरा बेटा अब ये जो रोड हमारे पास एक्सपैंड हो चुका है, तो इस एक्सपैंड रोड की जो हमारे पास लेंथ है ये हमारे पास क्या है, L. जब हमने रोड को क्या कर दिया, हीट दे दी है, तो जब उसकी लेंथ में इजाफा हो गया है, तो अब जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास कितनी हो गई है, ओनली L, नॉट L नोड. और यहाँ पर जो हमारे पास इसका टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, T, ठीक है.
और जो ये वाली डायग्राम है हमारे पास कौन सी है, सी डायग्राम, ठीक है। तो ये तीन डायग्राम्स आपने बुक के ऊपर बना लेनी होगी। बेसिकली है क्या, शुरू में हमने उसको कोई हीट नहीं दी, तो हमारे पास शुरू में जो टेंपरेचर है वो T नॉट है और जो लेंथ है वो कितनी है, L नॉट। फिर हमने उसको क्या दी है, हीट दी है, ठीक है। हीट देने की वजह से हमारे पास लेंथ कितनी हो गई है, L, और हमारे पास जो यहाँ पर टेंपरेचर कितना हो गया है, T, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें फाइंड आउट करने को, वैसे कि हमारे पास क्या है, तो उसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। डेरिवेशन में डेरिवेशन तो हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, जो लेंथ में चेंज है रोड की और जो टेंपरेचर में चेंज है। पहले आप डेरिवेशन को देखेंगे, हमने ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वन हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड। तो फर्स्ट वन बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रोड। तो जो लेंथ में इंक्रीज आया है, ठीक है, तो जो लेंथ में इंक्रीज आया है या जो लेंथ में चेंज आया है, तो आप इसको याद रखना है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करें, दैट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा L, ठीक है। जिसका किसी भी चीज का चेंज लेते हैं, चेंज की वजह से आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, यहाँ चेंज हुई है, तो यहाँ पर डेल्टा L विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देखें, आपको पता है, तो लेंथ में जो चेंज आया है, आपको पता है जब भी आप किसी चीज का चेंज लेते हैं तो आप ज्यादा वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं कम वाली वैल्यू में से। ज्यादा वाली वैल्यू को आपने माइनस करना है कम वाली वैल्यू में। तो आप डायग्राम सी में और डायग्राम ए में देखें, फिगर ए और फिगर सी में, तो यहाँ पे किसकी लेंथ ज्यादा है, अगर आप देखें किसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, कम है। तो अगर आप किसी भी चीज का चेंज लेते हैं तो ज्यादा वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं कम वाली वैल्यू में से, तो ज्यादा वाली वैल्यू ये है और कम वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। तो आप किसको किसमें से माइनस करेंगे, आप L माइनस L नॉट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी किसी की, वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू L माइनस L नॉट। तो हमारे पास जो लेंथ में इंक्रीज या जो चेंज आया है वो बेसिकली हमारे पास कितना है, दैट विल बी इक्वल टू L माइनस L नॉट। और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन टेंपरेचर। तो बेटा अगर हम चेंज इन टेंपरेचर की बात करें तो चेंज इन टेंपरेचर के लिए भी हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लगाना है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी। हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी। तो किसका टेंपरेचर ज्यादा और किसका टेंपरेचर कम है, ये बताएं। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास सी वाले का टेंपरेचर ज्यादा है और ए वाले का टेंपरेचर क्या है, कम है। तो ज्यादा में से कम वाले टेंपरेचर को आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, T माइनस T नॉट। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, T माइनस T नॉट। तो आपने यहाँ पर ये जो दो एक्सप्रेशन है ये आपने याद रखने हैं। आगे हमारे पास डेरिवेशन के मुख्तलिफ प्रोसेस आएंगे, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, तो नंबर 1 फैक्टर हम जब डेरिवेशन में मूव करेंगे तो वो हमारे पास प्रोसेस देखिएगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि डेल्टा L चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आप कंसीडर कर लें। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे मुराद क्या, जरा देखिए बड़े तवज्जो के साथ। हमारे पास डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L नॉट। इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो जो लेंथ में चेंज आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर ओरिजिनल लेंथ कम होगी तो जो लेंथ में चेंज आएगा वो भी क्या होगा, कम होगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पर जरा देखेंगे चीज, वो डायग्राम बनानी नहीं है आपने, बस आप समझने के लिए पॉइंट देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इसकी लेंथ कम है, ठीक है, इसकी लेंथ कम है, इसको मैंने यहाँ से हीट किया, हीट करने से तो जो इसकी लेंथ में चेंज आया है, तो आप देखिए इसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो चेंज कंसीडर करें कितने, इतने चेंज कंसीडर किए कितना हमारे पास, इतना। अब जब दूसरी डायग्राम देखें, दूसरी डायग्राम में अब लेंथ ज्यादा है, ठीक है, दूसरी रोड की लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इसकी लेंथ कम है
तो लेंथ में जो चेंज है वो भी क्या है, कम है। अब इसकी लेंथ क्या, ओरिजिनल लेंथ ही क्या है, ज्यादा। तो अब इसको यहाँ से हीट करेंगे तो इसकी जो चेंज आएगा, इसका जो हमारे पास चेंज आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा। देखिए इसका चेंज कम है, इसका चेंज हमारे पास क्या है, ज्यादा। ये प्रोसेस क्यों हुआ है, ये प्रोसेस इस वजह से हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर आप देखें इसकी ओरिजिनल लेंथ कम थी। ओरिजिनल लेंथ कम होने की वजह से हमारे पास जो लेंथ में चेंज आया वो भी कम है। यहाँ पर इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है, ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो इसकी जो लेंथ में चेंज आया वो भी क्या है, ज्यादा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यकीनन। तो आपको मैंने ये पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से जरा देख लेना है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट डेल्टा L is directly proportional to the, यहाँ पे किसका कह रहे हैं, डेल्टा L is directly proportional to the temperature, डेल्टा L is directly proportional to the temperature। और वो हमारे पास कैसा टेम्परेचर होगा, the temperature will be the change in temperature। सिंपल आप टी ना लगाएं, यहाँ पे आप जो टेम्परेचर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, that will be equal to the delta T। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे मुराद क्या है, चीज समझे। अगर हमारे पास टेम्परेचर अगर आप कम देंगे, ठीक है, अगर चेंज इन टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर ही कम है तो लेंथ में चेंज क्या आएगा, कम आएगा, ऑब्वियस बात है। और अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो लेंथ में चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी बात है। आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें बाय कंबाइनिंग 1 and 2, बाय combining equation 1 and 2 we get। तो आप इन दोनों केस को कंबाइन करें तो आपके पास जो प्रोसेस बनेगा वो बेसिकली ये होगा, that delta L is directly proportional to L naught, ठीक है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L naught और डेल्टा इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा T। तो आप अपनी बुक में देखेंगे उसका पहला एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी तो एक्सप्रेशन जो आपकी बुक वाला एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये हमारे पास आपकी बुक का फर्स्ट एक्सप्रेशन मौजूद है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, आपको पता है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का हमारे पास सिंबल है, तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और एक हमारे पास क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा। तो अब इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो डेल्टा L ये इक्वालिटी आ गई और ये हमारे पास आ गया अल्फा, ठीक है, इसकी जगह ये हमारे पास इक्वालिटी आ गई है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा। ये अल्फा बेसिकली हमारे पास क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसका नाम है, आप बुक पे देख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या बना है, L नॉट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट विल बी द डेल्टा T। सो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इसका नाम है। और L नॉट वैसे का वैसे ही आ गया, डेल्टा T वैसे का वैसे ही आ गया, पूरी बात ये है। अब आपने ना यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देखना है, वो बेटे ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, तो देखिएगा ये जो डेल्टा L है, ये डेल्टा L किसके इक्वल है, डेल्टा L विल बी इक्वल टू L माइनस L नॉट, डेल्टा L विल बी इक्वल टू L माइनस L नॉट। तो अब आपने करना क्या है, इस डेल्टा L की जगह आपने क्या पुट करना है, L माइनस L नॉट। तो आपने इस डेल्टा L की जगह क्या पुट कर दिया है, L माइनस L नॉट, और यहाँ पे सारा वैसे ही ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास L नॉट आ गया, और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा T। डेल्टा T की जगह हम T माइनस T नॉट नहीं लिख रहे क्योंकि बुक में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब आपको जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखना है, वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास ये है, करना क्या है, वी हैव टू डू। अब ये जो L नॉट है इधर क्या हो रहा है, माइनस, इधर आके ये L नॉट क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन बेसिकली ये होगा, दैट L विल बी इक्वल टू, ये इधर माइनस का L नॉट था, उधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का L नॉट, ठीक है। ये प्लस का क्या हो गया है, L नॉट, और हमारे पास ये तो पहले सारा प्लस में था, वो हमारे पास क्या आएगा, प्लस, और ये हमारे पास अल्फा आ गया, ये हमारे पास L नॉट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा T, ठीक है। तो L विल बी इक्वल टू L नॉट प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा T। बस स्टेप क्या क्या है,
बस और कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या करेंगे हम, ये देखें वो हमने बेसिकली इस तरह करना है हाँ जी, इन दोनों में से कॉमन चीज क्या आ रही है, L नोट। यहाँ से देखिए L नोट कॉमन आ गया और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, L नोट। तो इनमें से L नोट कॉमन आ गया, तो जो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन लिटरली आपके पास कुछ इस तरह होगा। देखिएगा ये जो L वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, L नोट। तो यहाँ देखिए L नोट कॉमन आ गया, यहाँ से जब L नोट कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ गया और प्लस अल्फा L नोट कॉमन आ जाएगा तो प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो आपके पास आएगा प्लस अल्फा और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा डेल्टा टी, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली किया क्या, हमने सिर्फ इस L नोट को क्या किया है और इस L नोट को हमने क्या किया है कॉमन किया है, ठीक है। दोनों L नोट को कॉमन किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। आप अपनी बुक्स के ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन देख सकते हैं जो कि आपके पास इक्वेशन तकरीबन बन रही होगी 8.10 इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, 8.10 इक्वेशन। ये डेरिवेशन वाला प्रोसेस हो गया। अच्छा, और यहाँ पर ना आपकी बुक में एक और एक्सप्रेशन करता है, वो एक्सप्रेशन बेसिकली ये है, देखिए जरा। अब आपकी बुक पर ना ये वाला पॉइंट उठाता है, ये वाली इक्वेशन उठा रहा है, ये वाली इक्वेशन उसने उठाई और वो कहता है अगर आपने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा की। इस अल्फा की अगर आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो करना क्या है, आसान सा फैक्टर है, ये L नोट डेल्टा टी इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फिर आपके पास क्या फैक्टर बनेगा, आपके पास जो फैक्टर बनेगा आप देखें, ये डेल्टा है वैसे का वैसे ही, ये डेल्टा L वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय L नोट डेल्टा टी इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और फिर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। आपके पास आएगा L नोट डेल्टा टी और इज इक्वल टू क्या बचा है सिर्फ अल्फा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो आपके बुक में वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा जब हमारे पास लेंथ में इंक्रीज आएगा पर केल्विन राइजिंग टेंपरेचर, वो आपने बुक में हाईलाइट कर लेनी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। अच्छा, ये तो इसका फार्मूला है कि आपको एमसीक्यूज के लिए भी आ जाता है। अब आप लोगों को ना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट। तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का हमारे पास यूनिट क्या होगा, इसके यूनिट को हम देखते हैं। इसके यूनिट देखिएगा, अगर हम अज्यूम करते हैं, और ये अज्यूमिंग काटना नहीं है आपने वो वैल्यूज, ये भी लेंथ है और ये भी हमारे पास क्या है लेंथ, तो दोनों लेंथ अगर एक दूसरे में कैंसिल हो जाए, वो चेंज इन लेंथ उसको छोड़ दो, लेकिन बस अब ये सोचो ये भी लेंथ और ये भी क्या है लेंथ है, दोनों लेंथ है, दोनों लेंथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बाकी बचेगा ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा डेल्टा टी टेंपरेचर। तो टेंपरेचर की यूनिट क्या होगा केल्विन, तो टेंपरेचर का बेटा हमारे पास यूनिट क्या होगा केल्विन। तो हमारे पास आएगा 1/केल्विन क्योंकि ये दोनों लेंथ कैंसिल और टेंपरेचर की जगह क्या आ गया केल्विन। तो ये जो ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा K-1। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास यूनिट है, जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट है वो हमारे पास क्या है K-1 या उसको क्या बोलेंगे पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो आर्टिकल है बेटा समर अप हो जाता है। तो आपने इस आर्टिकल को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में देख लेनी है, सारी डेरिवेशन भी करनी है, डायग्राम्स भी बनानी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आ गया होगा।